दोस्तों, मैं रोजाना ओपीडी में बहुत से पेशेंट से मिलता हूँ जिनको वेरिकोज वेन की समस्या होती है। कई बार बहुत से पेशेंट्स डॉपलर की रिपोर्ट भी लेके आते हैं जिनमें लिखा होता है ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 और साथ में ये भी लिखा होता है कि लेजर एब्लेशन एडवाइज्ड या वीनस हील एडवाइज्ड। अब ऐसे में पेशेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत से सवाल होते हैं और डर भी होता है। क्या ये ओपन सर्जरी है? क्या इसमें दर्द होगा? क्या इसमें चीरा या टाका लगेगा? और क्या दवा या एक्सरसाइज से ये ठीक नहीं हो सकता? तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं कि कब दवा और लाइफस्टाइल काम करते हैं और कब लेजर या वीनस हील एब्लेशन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोज वेन्स में हम आमतौर पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशन से काम चलाते हैं। इनमें शामिल होता है दिन में 2-3 बार पैरों की एक्सरसाइज करना, लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने से बचना, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स रेगुलर पहनना और कुछ मेडिकेशन जैसे डायोस्मीन या माइक्रोनाइज्ड फ्लेवोनॉइड्स आदि जो नसों की वॉल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और सूजन को कम करते हैं। इसमें शुरुआती ग्रेड्स में ऑपरेशन या लेजर की जरूरत नहीं होती। अक्सर इससे लक्षण काफी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन जब ग्रेड 3, 4 या 5 वेरिकोज वेन्स हो जाए, यानी नसें बहुत ज्यादा सूज चुकी हों, पैरों में हैवीनेस, पेन, स्वेलिंग, डिस्कलरेशन और अल्सर बन चुके हों, तो उस समय लेजर एब्लेशन या वीनस हील ही सबसे अच्छा इलाज होता है। इन लेट स्टेज में केवल दवा या स्टॉकिंग से राहत नहीं मिलेगी क्योंकि नस के वॉल्व पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। अगर आप वीनस हील टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा वीनस हील लाइव वीडियो जरूर देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वेरिकोज वेन प्लेलिस्ट में दिया गया होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लेजर एब्लेशन कैसे होता है एक लाइव प्रोसीजर के जरिए। दोस्तों, लेजर एब्लेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड से, जिसमें हम देखते हैं कि खराब नस कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, ताकि हम तय कर सकें कि लेजर कहाँ से शुरू करना है। उसके बाद हम चुनी हुई जगह पर लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन्न करने की सुई देते हैं। अब जब एरिया सुन्न हो जाता है तो हम एक छोटा सा वीगो डालते हैं, यानी एक पतली ट्यूब जिसमें हम नस के अंदर एक्सेस बनाएंगे। इस वीगो से हम एक वायर डालते हैं और जब वायर सही जगह पे पहुंच जाता है तो उसके ऊपर हम लगभग 2 mm की एक पतली वेस्कुलर शीट डालकर एक्सेस को सुरक्षित कर लेते हैं। अब वायर और डायलेटर को निकाल दिया जाता है और उसी शीट के अंदर हम लेजर फाइबर डालते हैं जो कि 2 mm का होता है, जिसके आगे एक लाल लाइट का इंडिकेटर भी होता है ताकि अल्ट्रासाउंड पर हम उसकी सही स्थिति दिखाई देती रहे। हम इस लेजर फाइबर को सेफ्टोफिब्रोल जंक्शन से लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे तक लेके जाते हैं और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करते हैं कि हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। अब बारी आती है ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया की। यह एक पतली सुई से वेन के आसपास डाला जाता है ताकि आसपास के टिश्यू को लेजर की गर्मी से या हीट से बचाया जा सके और स्किन और नस दोनों सुन्न हो जाए। यह पूरा प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम लेजर एब्लेशन शुरू करते हैं। लेजर की हीट से खराब नस अंदर से सिकुड़ जाती है और परमानेंटली बंद हो जाती है। पूरा प्रोसीजर एक छोटे से होल से किया जाता है, ना कोई चीरा, ना कोई टाका और ना ही कोई ब्लीडिंग। मरीज पूरी तरह कंफर्टेबल रहता है और हमसे बात भी करता रहता है। आखिर में जो बाहर की तरफ मोटे टेढ़े गुच्छे बच जाते हैं उन पर हम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, जिसमें एक पतली 1 mm की सुई से स्क्लेरोजन नाम की दवा को डाला जाता है ताकि वे भी तुरंत बंद हो जाएं। और आप देख सकते हैं कि पैर पर कोई निशान नहीं। मरीज आराम से 2 घंटे बाद पट्टी बांधकर डिस्चार्ज के लिए चला जाता है। अगर आप वेरिकोज वेन्स के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेरिकोज वेन्स प्लेलिस्ट जरूर देखें। तो दोस्तों, लेजर ट्रीटमेंट सर्जरी से कहीं बेहतर है क्योंकि इसमें कोई चीरा नहीं होता, कोई टाका नहीं होता और रिकवरी भी बहुत तेज होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका खर्चा कितना आता है। आमतौर पर एक पैर की सर्जरी का खर्चा 75 से 80,000 तक आता है, बट ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है और आपके नसों की स्टेजेस पे भी वेरी करता है। ध्यान रखें, स्टेज 4 या 5 तक नहीं रुकना है क्योंकि उस समय अल्सर बनने लगते हैं जो ठीक होने में समय और खर्चा दोनों बढ़ा देते हैं। लेजर या वीनस हील के बाद आपको लगभग 4 से 6 हफ्ते तक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहननी होती है। उसके बाद आप पूरी तरह नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं, चाहे ऑफिस में काम हो, घूमना फिरना हो या जिम ही क्यों ना हो। यही है आधुनिक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का कमाल, जहाँ बिना चीरे, बिना टाके और बिना किसी दर्द के इलाज संभव है।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें फॉलो करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच पाए।